हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं एसएससी, एमटीएस, रेलवे, आईबी ऑल एग्जाम के लिए। उसमें हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। जैसा कि आप नाम ही से समझ रहे हैं कि ये ब्याज वाला है चैप्टर है। इसमें क्या होता है कि कोई पैसा देता है, जैसा कि आप ब्याज लेते हैं किसी पे, मतलब कोई पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उस पर क्या होता है, कुछ ब्याज लगता है, कुछ इंटरेस्ट लगता है। वही ये चैप्टर है। तो चलते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो आप एक चीज ये समझिए कि इसमें एक प्रिंसिपल होता है, यानी उससे पी से डिनोट किया जाता है। यानी कि क्या होता है, इसको कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन। मूलधन होता क्या है? जो हमारे पास पैसा होता है, भाई मान लीजिए ब्याज दे रहा है तो कुछ पैसा ले रहा है वो, यानी कि एक पहले पैसा रुपए तो दे रहा है, ये रुपए दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एक रुपए दे रहा है कुछ। तो जो रुपए होता है वो होता है मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन। उसके बाद जो आता है क्या? टाइम। कुछ टाइम के लिए जाता है, यानी कि समय। उसके बाद आता है आर, यानी कि दर। भाई कितने दर पे दी जाती है? दर यानी कितने इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। कहना मतलब ये होता है ना, क्या 2% पे दे रहा है, कि 4% पे दे रहा है, कि 10% पे दे रहा है, ये कहा जाता है, वही चीज है। उसके बाद आता है एसआई। क्या आता है? एसआई यानी कि साधारण साधारण क्या आता है? ब्याज। ये साधारण ब्याज होता क्या? ये एक चीज इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि साधारण ब्याज क्या, ये जो रुपए होता है इस पे जो ब्याज लग के आता है और ये पूरा रुपए मिलता, मान लीजिए कि 100 रुपये हमारे पास है। समझिएगा एक बात कि 100 रुपये हमारे पास है। 100 में जब आपने दिया, मान लीजिए मैंने 100 रुपये किसी से लिया उधार, उस पर मैंने कुछ ब्याज दिया, मतलब ब्याज दिया मैंने कुछ, तो वो जब पूरा पैसा मैं लौटा रहा हूँ उसको, पूरा पैसा, समझिएगा बात को, 100 रुपये जो है मेरे पास, उसके साथ हम 5 रुपये ब्याज दे रहा हूँ। 5 रुपये ब्याज दे रहा हूँ, यानी कि जो आपका दोस्त है, मैंने दोस्त से 100 रुपये लिया एक महीने के लिए और 5 रुपये उस पर ब्याज पड़ा, तो 100 और प्लस 5 यानी 105 रुपये मैंने उसको दिया। तो क्या वही ये साधारण ब्याज होता है? आप बताओ, क्या वही ये साधारण ब्याज होता है? नहीं। केवल 5 रुपये जो होता है, जो ब्याज कहते हैं जिसको, वो चीज होता है साधारण ब्याज। वो 100 रुपये काउंट नहीं होता है, केवल वो 100 रुपये काउंट होता है और प्लस ब्याज लगता है, तो उसको कुछ और कहा जाता है। बट केवल साधारण ब्याज कहे, साधारण ब्याज जब बोलता है, याद रखिएगा, जब साधारण ब्याज कहता है तो केवल केवल उसका जो ब्याज लगा होता है वो होता है साधारण ब्याज। अब आता है क्या? टोटल अमाउंट, यानी कि मिश्र धन आता है। समझिएगा क्या आता है? टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट आता है, यानी कि मिश्र धन। जिस हिसाब से आप समझ रहे हो कि मिश्र यानी कि मिश्रित, यानी कि मिक्स करके जो धन मिला है उसको कहते हैं। तो क्या होता है मिश्र धन? क्या होता है? प्रिंसिपल इंटरेस्ट यानी कि मूलधन और प्लस साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। कहने का मतलब क्या है, समझिएगा एक बात, कि जो टोटल पैसा उसको मिल रहा है, 105 रुपये उसको मिल रहा है, 100 रुपये उसने दिया और 105 रुपये उसको मिला, वही होता है क्या? मिश्र धन। यानी कि मेरे पास ये 100 रुपये थे और ऐसा ही मैंने 5 रुपये दिए, तो दोनों मिला के कितना उसको रुपये दे रहा हूं मैं? 105 रुपये। हरदम ये कंफ्यूजन रहता है कि साधारण ब्याज क्या यही होता है? तो नहीं, मिश्र धन अलग होता है, साधारण ब्याज अलग होता है। समझ आ गया? अब चलते हैं थोड़ा सा इसके फॉर्मूले पे, क्योंकि हम लोग ट्रिक से करेंगे, बट कुछ फॉर्मूले भी तो आने चाहिए कि जिससे आपको दिक्कत ना आए। तो चलते हैं कुछ फॉर्मूले पे इसके। देखें, कभी भी एसआई पूछे, एसआई पूछता है यानी कि साधारण ब्याज पूछता है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है?
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू रेट हरदम किसमें होता है? परसेंटेज में। भाई जो दर लगती है, जो आप ये नहीं कहते 2% पे ले रहे हो, 4% पे, ऐसा तो नहीं कहते हो ना कि 2 रुपए पे लोगे, 4 रुपए पे लोगे, ऐसा तो नहीं कहोगे ना। वो हरदम परसेंटेज पे कहा जाता है और कितने टाइम के लिए कहा जाता है, वो चीज होता है। जब ये हटता है, जब ये हटता है तो एसआई जो होता है वो क्या हो जाएगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन, जब परसेंटेज हटता है तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस केस में, जब परसेंटेज हटाया जाता है तो बटे में क्या लगाया जाता है? 100, यानी कि 100 लगाया जाता है। ये चीज होता है एसआई का फॉर्मूला। बिल्कुल सिंपल सा है कि ब्याज निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट ब्याज निकालना है तो ये इस फॉर्मूले से निकलता है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2500 रुपए को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाए तो 4 साल बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा? आप समझिएगा, पहला क्वेश्चन ये है, वो ये कह रहा है कि 2500 रुपये उसके पास है, वो 8% ब्याज पे मतलब दर पे 4 साल के लिए निवेश करता है। तो 4 साल के लिए निवेश किया तो वही तो 4 साल बाद मिलेगा पैसा। वही 4 साल के लिए आपने कहीं जमा किया तो वही 4 साल बाद निकालोगे आप। यानी कि P इक्वल टू मुझे क्या दे दिया है? 2500 रुपये। आर परसेंटेज मुझे क्या दे दिया है? 8% दिया है। और टाइम मुझे कितना दे दिया है? 4 साल। कितना दिया है? 4 साल ये दिया है। निकालना क्या है? एसआई। देखिए अभी पहले धीरे चलेंगे और फिर थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे। तो एसआई बराबर क्या आएगा हमारा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो क्या हो जाएगा? 2500 इंटू 8, जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा, इंटू 4 साल बटे 100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यानी कि एसआई क्या हो जाएगा हमारा? 25 इंटू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 832 बराबर कितना हो जाएगा? 800। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप। बिल्कुल सिंपल सा था, फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें कुछ भी नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लीजिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है। देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन कि कैसे क्या किया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3000 रुपए को 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? अब देखिए 3000 रुपए है उसके पास, 9% वार्षिक दर ब्याज लगा देता है और 3 वर्षों के लिए। यानी जो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है P इक्वल टू क्या कह रहा है? 3000 रुपए। क्या कह रहा है? 3000 रुपए। उस पर कितना का ब्याज लगा रहा है? 9% का। यानी कि R% क्या लगा रहा है? 9% का ये लगा रहा है। और कितने साल के लिए दे रहा है? वो 3 साल के लिए। T इक्वल टू क्या कह रहा है? 3 साल के लिए दे रहा है, 3 वर्ष के लिए। तो इसका निकाल देंगे तो ऐसा ही क्या हो जाएगा हमारा? सिंपल सा P इंटू R% इंटू टी। तो क्या हो जाएगा हमारा? 3000 इंटू 9 इंटू 3%, पे है तो परसेंट पे लगा दिया। तो ऐसा ही क्या आ जाएगा हमारा? 3000 इंटू 9 इंटू 3 बटे 100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 9 3 27, यानी कि 30 इंटू 27 बराबर क्या हो जाएगा? 810। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने समय में 2000 रुपए
भाई कोई समय पूछ रहा है कि 2,000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से 3,000 रुपये बन जाएगा। अब बताइए एक बात, आप सोचिए कि 2,000 रुपये आपके पास थे, समझिएगा बात एक बार कि 2,000 आपके पास थे और जो टोटल आपके पास बन के आ रहा है वो यानी टोटल अमाउंट जो बन के आ रहा है वो आ रहा है 3,000 रुपये। 3,000 आ रहे हैं, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल मुझे कितना दे दिया? 2,000। ठीक है, जो मिश्र धन है यानी टोटल अमाउंट है, मिश्र धन जो है यानी टोटल अमाउंट जो है वो कितना है? 3,000 रुपये बन के आ रहा है मेरे पास। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। उसके बाद वो क्या कह रहा है? 5% साधारण ब्याज की दर से, यानी कि दर जहां बोल दिया तो समझ लीजिए क्या है वो? ब्याज की दर। तो देखिए मिश्र धन बराबर मैंने क्या आपको बताया था? मिश्र धन बराबर मैंने बताया था प्रिंसिपल प्लस एसआई, यही तो बताया था। यानी कि एसआई बराबर हमारा क्या आ जाएगा आप बताओ? मिश्र धन क्या आ जाएगा? मिश्र धन माइनस प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा? 3,000 माइनस 2,000, बचा क्या हमारे पास? 1,000। यानी कि एसआई जो हो जाएगा हमारा क्या आ जाएगा? एसआई जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1,000 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा बताओ आप? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई भी डाउट? नो डाउट। पूछ क्या रहा है हमें? टाइम पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एसआई बराबर क्या होता है हमारा? एसआई बराबर होता है P इंटू आर परसेंटेज इंटू टी अपॉन टी होता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा? ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं। तो ऐसा ही हमारा क्या आ जाएगा बताइए आप? ऐसा ही हमें दिया 1,000, 1,000 दिया है बराबर प्रिंसिपल मुझे 2,000 दिया है 2,000। आर मुझे 5% दिया था और टी हमें पूछा था निकालने के लिए, बस काम खत्म। यानी कि 1,000 बराबर 2,000 इंटू 5/100 इंटू टी। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा? यानी कि 100 ये आ जाएगा, 100 इधर चला जाएगा अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा? 5 बराबर टी। ये हो जाएगा कि नहीं होगा? भाई 5 है 2 है तो नीचे आ गया और 100 ऊपर चला गया, तो हमारा क्या आ गया? अब समझिएगा हमारा बस यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 2 इंटू 5। 5 से 5 कैंसिल 20 बार, इससे ये कैंसिल बराबर कितना होगा? 10 वर्ष। और यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। इसमें कोई डाउट? कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी दर से 1,500 रुपए का साधारण ब्याज 2 वर्षों में 15 रुपए हो जाता है। यानी चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? पी मुझे दिया है 1,500 रुपए, भाई किसी धन का मतलब किसी दर पे 1,500 रुपए का 1,500 रुपए का कितने परसेंट ब्याज पे? 2 वर्षों के लिए। टी इक्वल टू 2 वर्ष के लिए कितना हो रहा है? ऐसा ही हमारा 15 रुपए हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 15 रुपए हो जा रहा है। तो बस निकाल देंगे P इंटू आर इंटू टी इक्वल टू ऐसा ही। तो क्या आ जाएगा? 1,500 इंटू आर हमारा निकालना है, आर परसेंटेज पे, यानी कि आर जब हटेगा तो कितना आ जाएगा नीचे? 100 इंटू कितना दे दिया हमें? 2 बराबर कितना दे दिया? 15। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? जब 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2। क्योंकि परसेंटेज पे निकालना हमें तो आर परसेंटेज क्या हो जाएगा? 1/2 परसेंटेज। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धन 8% की दर से 4 वर्षों में
कितना रुपये हो जा रहा है, 6600 रुपये हो जा रहा है, तो वह मूलधन क्या होगा। तो देखिए 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 8% की दर से, यानी कि R इजकल टू 8% की दर से T इजकल टू कितना दे दिया, 4 वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए जो मिश्र धन हो रहा है, क्या हो रहा है, मिश्र धन, यानी कि अमाउंट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 6600। तो इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है, मूलधन बराबर क्या होता है, A इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। बस इस फॉर्मूला पुट करना और आंसर निकालना। तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इजकल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा 6600 है इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R क्या है हमारे पास 8%, और हमारा क्या है T इजकल टू क्या है 4%। ये हो जाएगा कि नहीं होगा, इतना समझ आया। अब इसी को सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5000 रुपये, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आना है, कुछ भी अंतर इसमें नहीं आना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, ये परसेंटेज नहीं होगा, 8 इंटू 4 होगा, ठीक है। 8 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, 8 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि सिंपल रख देंगे, काट के आप देख लीजिए, पूरा वही आना है, कोई अंतर नहीं आना है। अब आता है नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमेश ने भैंस खरीदने के लिए बैंक से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये उधार लिया। 3 साल बाद उसको कितनी रकम चुकानी पड़ेगी। तो पहले तो आप ये समझो कि रमेश ने कोई भैंस खरीदा 10% पे, यानी कि वार्षिक दर पे, यानी कौन सा ये नंबर, 6वां नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमेश ने भैंस खरीदने के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज, यानी कि R इजकल टू कितना दिया है, 10% पे। वो 10% पे खरीदा, कितना रुपए, साधारण ब्याज पर ब्याज की दर से 500 रुपये उधार लिया, यानी प्रिंसिपल इंटरेस्ट मुझे क्या दे दिया, 500 रुपये। 500 रुपये पे ये लिया। 3 साल बाद, T इजकल टू क्या है, 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट पूछ रहा, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना होगा ये पूछ रहा है। तो पहले तो हम सबसे पहले ऐसा ही निकालेंगे। तो क्या होगा, P इंटू R इंटू टी, ये हो जाएगा। तो ऐसा ही क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 500 इंटू 10% इंटू R क्या है 3, तो इसको निकाल देंगे तो 500 इंटू 10/100 इंटू 3, 0 से ये कैंसिल, कितना आ जाएगा हमारा, 5 3 15, यानी 150। क्या ये इसका आंसर है, ऐसा ही जो आ गया, क्या इसका आंसर है, नहीं सॉरी, क्यों, क्योंकि ये टोटल अमाउंट पूछ रहा, टोटल अमाउंट पूछ रहा है ये, यानी कि मिश्र धन पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालेंगे तो क्या होगा, मिश्र धन निकालेंगे तो क्या आएगा, आप बताओ, मिश्र धन क्या होगा हमारा, मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल प्लस एसआई। क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी कि 500 मेरे पास है प्रिंसिपल, एसआई मेरा कितना आ गया, 150 प्लस 150 आ गया, तो कितना हुआ हमारा, 650, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ आया, ये क्या है हमारा मिश्र धन, और यही हमें पूछ रहा था, क्या पूछा था, मिश्र धन। तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, ऐसा ही निकाला, ऐसा ही निकालने के बाद टोटल अमाउंट यानी टोटल मिश्र धन हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7वां नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मिस मत करिए, थोड़ा सा आप इसको देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है। यदि दर 3% बढ़ा दी जाती तो समान अवधि पर वह धनराशि कितनी हो जाएगी। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, वो ये कह रहा है कि 800 रुपये मेरे पास थे, 800 रुपये थे, वो 3 साल में, कितने साल में, 3 ईयर में, 3 ईयर में कितना हो रहा है, 920 हो जा रहा है। अब वो ये बात कह रहा है कि यदि 3% ब्याज दर बढ़ा दी, मतलब इस पे जो ब्याज लग रहा होगा उसमें 3% की और बढ़ोतरी कर दी, यानी वृद्धि कर दी गई, और वही साल के लिए। तो पहले तो आप ये देखिए कितना पैसे वो बन रहे हैं एक्स्ट्रा, कितने ब्याज एक्स्ट्रा लग रहा है। भाई टोटल अमाउंट हमारे पास ये है, अब वो पूछ रहा है कि 3% इसी पे और बढ़ा दिया जाए तो अब जो पैसा आएगा वो कितना होगा। तो क्या होगा, 800, भाई टोटल अमाउंट, ये पहला अमाउंट मेरे पास कितना, 800 रुपये तो थे, इस पे 3% बढ़ा दी गई, और वही 3 साल के लिए, भाई 3 ही साल के लिए, सेम अवधि के लिए, यानी कि 800 इंटू 3 अपॉन 100, इससे ये कैंसिल, कितना आ जाएगा ये हमारा, या बताओ कितना आ जाएगा, 3 तिरिक का 9, 9 हो जाएगा, 9 हटे 72, यानी 72 रुपये ये हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है यदि 3% दर बढ़ा दी गई। भाई यहां आप लिख भी सकते हो, यदि 3% दर बढ़ा दी गई, यदि 3% दर वृद्धि करने पर ये चीज, तो क्या ये आंसर है इसका 72 रुपये। 72 रुपये तो तब आ रहा है ना, केवल 800 रुपये पे, बट वो 3 साल पे कह रहा है 920 रुपये। भाई 920 रुपये आ रहा है और 3% और बढ़ा दिया गया, तो इसी पे कितना रुपये और आ रहा है, 72 रुपये। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, 72 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये हमारा, कितना आ जाएगा, 2, 9 और 9, ये हमारा टोटल रुपये आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। फिर समझिए बात को, ये कह रहा है कि 3% की वृद्धि कर दी गई, तो 3% की जब और वृद्धि कर दी गई तो पहले उसको 920 रुपये मिलते थे और 72 रुपये और ज्यादा मिलने लगेंगे। कब, किस कंडीशन में, जब 3% की वृद्धि कर दी जाएगी। तो 3% की जब वृद्धि कर दी गई तो 72 रुपये और मिलने लगे, तो 920 रुपये तो मिल रहे हैं मुझे, और 3% ज्यादा बढ़ा दिया गया तो 72 रुपये और मिलने लगे, तो कितना हो गया मेरे पास टोटल, 992 रुपये मुझे अब मिलेंगे। कब, ये कंडीशन होती है जब 3% की वृद्धि दर बढ़ा दी गई। एक बात आप ही सोचिए ना, सिंपल सी चीज, आप बैंक में गए, अभी 5% का रेट चल रहा था तो आपको 100 रुपये मिल रहे थे, अब उसमें 5% की और वृद्धि कर दी गई, तो अब उस पे कंडीशन पे आपको कितना मिल रहा है, 200 रुपये मिलने लगे। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि जैसे ही रेट बढ़ जाएगा तो पैसे भी डबल मिलेंगे, पैसे भी ज्यादा मिलेगा, तो वही केस है। अब आता है नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन, 2100 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपए हो गई। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाए तो ब्याज क्या होगा। अब एक बात समझिए, 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2100 रुपए उसको मूलधन था उसका, 2100 रुपए में 2 वर्षों के लिए, 2 ईयर के लिए कितना हो रहा है, 2300, कितना हो रहा है, 92 रुपए, 2 वर्षों में 2392 रुपए हो रहा है। भाई 2392 रुपए हो रहा है, चूंकि इसमें ब्याज की बात कर रहा है, सिंपल चीज देखा जाए तो इसमें ब्याज की बात कर रहा है, तो 2100 में 2300 रुपए ज्यादा मिलने लगा, तो कितना इसका ब्याज बना। भाई पहले आप 2100 रुपए दे के और 2300 रुपए ज्यादा लेने लगे, 2392 रुपए, तो आपको जाहिर सी बात है 2352 रुपए आप जब ज्यादा लेंगे तो इसमें क्या होगा, 252 रुपए हमारा क्या होगा, 252 ऐसा ही तो होगा हमारा, ब्याजी तो होगा ये। क्या ये इसका आंसर है, नहीं है, क्यों, क्योंकि वो 1% आप घटाने की बात कर रहा है, तो 1% किस पे घटेगा, इस पे घटेगा। साल हमारा बराबर है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा, केवल 1% घट रहा है, यानी 2100 पे कितना घट रहा है, 1% घट रहा है, और 2 वर्षों के लिए 1% घट रहा है, 2 वर्षों के लिए। क्या घट रहा है, 1% जो घट रहा है वो क्या कर रहा है, 2 वर्षों के लिए घटा रहा है। तो 2100 इंटू 1% का क्या होगा, 1 इंटू 2 अपॉन 100, इससे ये कैंसिल,
तो कितना हो जाएगा 42 रुपए। अब वो घटाने की बात कर, अब एक बात ही मैंने बोला आपको पहले कि वो बढ़ा रहा था तब तो बढ़ के पैसा मिलता, घटा रहा तो ब्याज भी कम हो जाएगा। तो 42 रुपए इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 120, 210 रुपये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यानी पहले उसको 292 रुपये ब्याज मिलता था, अब उसको कितना मिलेगा, ये अब कितना मिलेगा 210 रुपये मिलेगा। यानी कि 42 रुपये उसका लॉस हो गया। क्यों? 1% घटाने के कारण। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 33/4% प्रति वर्ष की दर से 2 से 1/3 वर्षों के ब्याज दर 210 रुपये हो जाता है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। 9th नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये कह रहा है कि एसआई जो मुझे दिया है वो 210 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि प्रति वर्ष यानी टाइम मुझे कितना दे दिया है 3/4 ये दिया हुआ, सॉरी दर है, ये क्या है, ये हमारा दर परसेंटेज। तो इसको क्या करेंगे हम, कितना हो जाए 15/4%, ये हो जाएगा। टी मुझे कितना दिया हुआ है, दिया है 2/1/2%, 1/3, यानी ये कितना हो जाएगा 7/3। पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लगा देंगे P इंटू आर इंटू टी बराबर SI, लगा देंगे तो P निकालना है मुझे, कितना दे दिया 15/4% इंटू टी कितना दे दिया 7/3 बराबर 210। ये दे दिया कि नहीं दे दिया, दे दिया है ना। काट दीजिए जो कट रहा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, आ जाएगा। ऊपर वाला साफ कर रहा है। तो P इंटू क्या हो जाएगा, P इंटू 5% इंटू बटे 4 इंटू 7 बराबर 210, ये हो जाएगा। परसेंटेज को इसको चेंज कर देंगे तो 5 इंटू 7/4 इंटू 100 बराबर 210, ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब जो कट्टा काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 20 बार, हो जाएगा 20 बार। तो क्या आ जाएगा हमारा, तो देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/4 इंटू 20 बराबर 210। इससे ये कैंसिल हो जाए 3 बार में, तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बताइए आप, 3 इंटू 4 इंटू 20, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताओ, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 दूना 6, यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 यानी कि 2400। और ये क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल इंटरेस्ट आंसर आ जाएगा 240। क्या आ जाएगा, ये 240 आ जाएगा भाई, 6 24 यानी 240 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप। इसमें कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा था, आंसर आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धनराशि 6 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण दर से 496 रुपये हो जाएगी। यानी कौन सी धनराशि, वो कह रहा है कि कोई धनराशि हमारे पास 10वां नंबर क्या कह रहा है कि कोई धनराशि है, वो क्या कह रहा है कि 6 वर्षों में 4% की दर से 496 रुपये हो जाएगा। तो पहले तो आप ये बताओ, R इंटू टी ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम लोग? यानी क्या क्या कह रहा है वो, पहले समझो आप। 6 वर्षों में और 4%, 6 वर्षों में और 4%, 6 वर्षों में और 4%,
ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24%। ये हो जाएगा कि नहीं होगा। यहाँ से मेथड थोड़ा हम चेंज करेंगे, दूसरे मेथड से लगाएंगे अब, जिससे कि आपको ट्रिक समझ आती जाए। देखिए प्रिंसिपल इंटरेस्ट यदि 100 रुपये मानते हैं, यानी P इजिकल टू 100 रुपये मान के चलते हैं, 100 रुपये मान के चलते हैं, तो उस पर यदि 24% का ब्याज लगता है, उस पर यदि 24% का ब्याज लगता है तो कितना आ जाएगा 124। ये तो मालूम है ना भाई, 100 है उस पर 24% का ब्याज लगाएंगे तो 100 इंटू 24/100, इससे ये कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा 24, यानी 24 रुपये एक्स्ट्रा, यानी 124 रुपये हो गए। इतना समझ आया। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास 100 रुपये थे, हमारे पास 100 रुपये थे, और अब जो बन के आया वो 124 रुपये बन के आया। बात समझिए मेरी, 100 रुपये था, उस पर हमने ब्याज लगा दिया, यानी कि दर और वार्षिक ब्याज लग गया, तो वो 24% जब ब्याज लग गया हमारा तो 124 रुपये आया। 124 रुपये टोटल अमाउंट आ गया भाई, टोटल एसआई जो आ गया हमारे पास 124 रुपये आ गया। बट वो 124 ना कह के कितना कह रहा है, 496 कह रहा है भाई। 496 तो कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार, इससे कितना गुना, 4 गुना, तो ये भी इससे 4 गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 400, यानी प्रिंसिपल इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा 400, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। समझ आया, बिल्कुल सिंपल सा था, कोई नहीं। देखिए मेरे कहने मतलब क्या था, सॉरी मेरे कहने का मतलब ये था, समझिए बात को, कि 100 रुपये हमारे पास था और बन के मिश्र धन क्या बन के आ रहा है हमारा 496 भाई। 496 रुपये क्वेश्चन के अनुसार बन के आ रहा है ना, कि वो टोटल अमाउंट इतना बन के आ रहा है। अब टोटल अमाउंट बन के आ रहा है तो उसको करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। ये तो फॉर्मूला लगाओ, तो फॉर्मूला क्यों लगाओगे, सिंपल मान के चलिए 100 रुपये, कि 100 रुपये कोई वस्तु थी, वो 24% के ब्याज लगा के 124 रुपये बन गया। बट वो 124 ना, वो तो 496 बन रहा है ना, इससे 4 गुना, तो ये भी इससे 4 गुना हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी धन पर 3 वर्षों के लिए 1/2% की दर से लगा साधारण मूलधन से 3500 रुपये कम है तो मूलधन व एसआई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहले तो आप ये समझिए, जैसे 12 1/2% है, तो इसका कितना होता है ये हमारा 1/8। अब बात समझिएगा मेरी, 1/8, ये जो नीचे वाला है वो क्या है, अमाउंट है, जो हमारा रियल अमाउंट है, जो हमारा रियल अमाउंट है, यानी कि इसको हम प्रिंसिपल कह सकते हैं, यानी कि मूलधन कहेंगे। क्या कहेंगे, मूलधन। और ये जो ऊपर वाला है, इस पे ब्याज लगेगा, दर लगेंगी, समय लगेगा, और जो बन के आएगा वो क्या आएगा हमारा मिश्र धन, सॉरी बन के आएगा वो हमारा क्या आएगा एसआई। ये जो बन के आएगा वो आएगा एसआई। समझिएगा भाई बात को, हमने जो पिछले लेक्चर जब प्रॉफिट एंड लॉसेस और परसेंटेज में पढ़ा था, तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो रियल मान के चलते थे, कि नहीं, और ऊपर हमारा प्रॉफिट या लॉस बन के आता था, यही तो आता था। तो वही चीज़ तो है, 8 रुपये हमारा मूलधन हो गया और एसआई हमारा क्या हो गया 1 हो गया। इस पे अब जितना ब्याज लगे, दर लगे, वो बात की बात है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इतना समझ आ गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपको चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज 3 वर्षों के लिए, यानी टी मुझको दिया है 3 वर्ष, 1/2% की दर, यानी कि 1/2% की दर दिया है। इसको हम सिंपल सा चेंज किया जाए तो कितना हो जाए 1/8 होगा कि नहीं होगा, यानी कि ये प्रिंसिपल है और ये एसआई है। जैसा कि मैंने बताया कि नीचे वाली जो संख्या होती है वो क्या है हमारा प्रिंसिपल है, जो नीचे वाली संख्या है वो हमारा क्या होता है प्रिंसिपल होता है, एसआई है। तो अब आप एक बात बताओ, पहले ईयर जो है वो 1 रुपये कमाया पहले साल, फिर दूसरे साल आया, तो दूसरे साल जब आया
तब फिर 1 रुपया आया उसके पास। भाई 1 ही रुपया तो आ रहा है उसके पास, 8 रुपये टोटल था, उसमें एसआई जो आ रहा है, पहले साल 1 रुपया आया, दूसरे साल 1 आया और तीसरे साल 1 आया, तीसरे साल 1 आया। तो तीनों मिलकर 3 साल में कितना आया, 3 साल में कितना आ गया, 3 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? बस इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो समझ लीजिए आपने पूरा सॉल्व कर लिया। फिर समझिएगा बात, भाई इंटरेस्ट है, मान लीजिए 100 रुपये है, आपने पहले साल उसका जो ब्याज दे रहे हैं वो 2 रुपये दिया, फिर दूसरा साल आया तो दूसरे साल आपने 2 रुपये देंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि दूसरे साल 4 रुपये दे देंगे, ऐसा तो नहीं है दूसरे साल 10 रुपये दे, ऐसा नहीं है ना। वो तो उतने ही सीक्वेंस से चलेगा ना जो एक फिक्स रेट हो गया कि हाँ भाई आपको इतने दर से पैसा देना है, इतना ब्याज देना है। तो वो जो दे रहा है तो 1 रुपया वो दे रहा है 1 साल में, समझिए। फिर इधर देखिए, 1 साल में 1 रुपया वो दे रहा है, फिर 1 साल में 1 रुपया दे रहा है और फिर 1 साल में 1 रुपया दे रहा है, यानी कि 3 साल में वो कितना दे रहा है, 3 रुपये दे रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब समझिएगा, अब प्रिंसिपल इंटरेस्ट है जो हमारा प्रिंसिपल है, यानी कि जो हमारा मूलधन है वो एसआई से हमारा 8 है, प्रिंसिपल जो हमारा वो 8 है और एसआई हमारा 3 है। क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि मूलधन से 3500, मतलब जो दर है साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। साधारण ब्याज जो है मूलधन से 3500 रुपये कम है, बट इसमें देखा जाए तो जो प्रिंसिपल है और एसआई है इसमें कितना कम है, 5 कम है। भाई 5 ही तो कम है, भाई 8 है और लास्ट में आपको 3 रुपये ब्याज मिल गया, तो कितने का ये लॉस, कितने का इसमें घट रहा है, 5 का। भाई 5 ही तो कम है, बट वो 5 ना कह कितना कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार चला जाए तो 3500 कह रहा है। इससे कितना गुना, 700 गुना होगा कि नहीं होगा, 700 गुना। फिर समझिए बात को, 8 रुपए है, 8 रुपए में से 3 रुपए एसआई है, तो कितना है इसमें, कितना हमारा पैसा है, 8 रुपए, कितना हमारा है सॉरी 5 रुपए। वो 5 ना कह के कितना कम है हमारा, कितना कम है, 3500 कम है। इससे कितना गुना, 700 गुना, तो इससे भी 700 गुना और इससे भी 700 गुना। अब कम की बात क्यों आई यहाँ पे, कम की बात इसलिए आ गई क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा कहा है कि साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, बट इसमें कंपेयर किया गया तो इतना इतना कम होता है। तो हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5600, और हमारा जो ये है एसआई जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा एसआई कितना हो जाएगा, 2100, और यही इनके आंसर आ जाएंगे। समझ आया? फिर समझिए एक बात, इतना ये समझ आ गया, हमारा जो मूलधन था वो 8 था और जो हमें एसआई मिला वो 3 मिला। क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, कम की बात कर रहा है, यानी इससे इसमें कितना कम है, 5 कम है, बट क्वेश्चन के अनुसार 3500 कम है, इससे कितना गुना, 700 गुना। तो इसी अनुसार हमने क्वेश्चन निकाल दिया, तो उसी अनुसार इनसे भी 700 गुना होगा और ये आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और समझिए, उससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। 12वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपये कम आता है, यदि दर 16 से 2/3% हो तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, वो ये कह रहा है कि 16 से 2/3% है 4 वर्षों के लिए। तो पहले तो इसको चेंज कर लीजिए 1/6, यानी कि प्रिंसिपल जो है और जो एसआई है वो कितना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब पहले साल आपका 1 रुपया आया, दूसरे साल आपका 1 रुपया आया, ऐसे करते करते 4 साल में कितना आ गया, 4 रुपये। भाई ये जो था एसआई कहते हैं हम, और ये जो हमारा प्रिंसिपल इंटरेस्ट कहते हैं। अब इससे कितना कम है, 2 कम है, बट 2 ना क्वेश्चन से कितना कह रहा है, 2200 कम है। इससे कितना गुना, 1100 गुना। तो 1100 गुना, इससे भी गुना है तो इससे भी 1100 गुना हो जाएगा और इससे भी 1100 गुना हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1100, यानी कि 6600,
6600 और SI जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 इंटू 1100 यानी कि 4400 और ये इनके क्या आ जाएंगे आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट 13th नंबर क्वेश्चन। 13th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ से देखते हैं। तेरहवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी धन का 8% के बदले 12% ब्याज लगा दिया गया तो उस धन में 2 वर्षों में 400 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब समझिएगा, वो ये कह रहा है कि 8% की जगह वो कितना कह रहा है 12% ज़्यादा लगा दे रहा है, 12% ज़्यादा लगा दे रहा है। तो आपको मालूम है कि 12% माइनस 8% इक्वल टू टी हमारा कितना है, कितना हमारे पास टी कितना है 2, क्या है 2, यानी टी मेरे पास कितना है 2 है। और जानते हैं बराबर क्या हो जाएगा ये। अब आप सोच रहे ये कैसे कर लिया सर ने, तो मैं अरे यार मैंने आपको बताया तो सिंपल फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बराबर SI, ये फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला तो पुट किया मैंने, और तो इसमें कुछ किया नहीं। बराबर क्या आ रहा है 400 आ रहा है बस। तो P इंटू कितना हो जाएगा 4% इंटू 2 बराबर 400, इससे ये कैंसिल, इससे ना काटो आप, सबसे अच्छा इससे काट लो आप, इससे काट लो। तो P इंटू 2/100, भाई 1% जो है वो 100 नीचे आ गया, ऐसा नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप समझो ऐसे P इंटू 1% इंटू 2 बराबर 100, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, भाई P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी P इंटू 2/100 बराबर 100, ये इधर आ जाएगा तो P बराबर क्या आ जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन 2, इससे ये कैंसिल 5, यानी P बराबर क्या आ जाएगा 5000, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट 14th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्टीन्थ नंबर क्वेश्चन आता है, देखते हैं। फोर्टीन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बराबर राशियां 2 वर्ष और 3 वर्षों के लिए 8% प्रति साधारण ब्याज पर उधार ली गई है, जिनका अंतर 56 रुपए है, तो उधार ली गई राशि क्या है। सेम वैसा क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 14वां क्या कह रहा है कि 2 वर्ष और 3 वर्षों के लिए, तो 8% मुझे क्या दे दिया है आपका 8%, और जो टी मुझे दे दिया है वो क्या कह रहा है 2 और 3 वर्षों के लिए 8% पे, यानी कि 3 वर्ष और 2 वर्षों के लिए, जिनका SI जो अंतर आ रहा है वो कितना रहा 56 रुपए आ रहा है कि नहीं। पी पूछ रहा है, निकाल लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए P इंटू, भाई अंतर मुझे 56 दे दिया है तो इनमें भी तो अंतर होगा, यानी कि 3 माइनस 2 वर्ष इंटू 8% पे बराबर कितना हो जाएगा 56, ये हो जाएगा, यानी P इंटू 1 इंटू 8% बराबर 56, यानी कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 56 अपॉन पूरा, यहाँ पे आप देखो P इंटू 8/100 बराबर कितना हो जाएगा 56, बराबर क्या हो जाएगा P इक्वल टू 5600 अपॉन 8, 7/56, यानी कि T बराबर हमारा क्या हो जाएगा, P बराबर हमारा हो जाएगा, P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, P बराबर हमारा हो जाएगा 7/56 यानी 700, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे एक पार्ट खत्म होता है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा चेंज आएंगे क्वेश्चंस, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।
तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि हमारी जो वीडियो नेक्स्ट आएगी उसका आपको अपडेट मिलता रहेगा, जिससे कि आप इस वीडियो को तुरंत देखेंगे और आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इसी का पार्ट लेके, नेक्स्ट थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन लेके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।